हेलो, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ केएलसी। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था आपसे कि हम एएमयू और जेएमआई के लिए पीवाईक्यू सीरीज लेके आएंगे, तो हेयर वी आर विद द पीवाईक्यू सीरीज। सो जो मुझे नहीं जानते हैं, माय नेम इज रफत खान एंड आई टीच बायोलॉजी। तो आज हम पीवाईक्यू सीरीज में बायोलॉजी का जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है उसकी एक यूनिट का छोटा सा सेक्शन न्यूट्रिशन लेंगे और देखेंगे उसमें से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो लेट्स बिगिन विद दैट, न्यूट्रिशन। ओके, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन होता क्या है, क्यों जरूरी है? तो सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है जिसमें हम फूड इनटेक करते हैं। फूड कुछ भी हो सकता है, मतलब आप राइस खा रहे हैं, चपाती खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, वो एक तरीके का न्यूट्रिशन है। तो न्यूट्रिशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग न्यूट्रिएंट्स इनटू योर बॉडी। अब पर्पस क्या है, हम करते क्यों हैं, हम न्यूट्रिएंट्स क्यों ले रहे हैं, क्या क्यों नेसेसरी है? बिना खाना खाए नहीं रह सकते क्या? बिना न्यूट्रिशन के नहीं रह सकते? तो पर्पस क्या है न्यूट्रिशन का? सबसे फोरमोस्ट इज द एनर्जी। एनर्जी के लिए न्यूट्रिशन जरूरी है। फर्स्ट इज द एनर्जी। एनर्जी अगर बॉडी में चाहिए तो न्यूट्रिशन जरूरी है। अब एनर्जी हर चीज के लिए चाहिए हमें। कोई भी काम करना हो, आपको छोटा से छोटा काम करना हो, इवन आपको सोना भी है तब भी आपके लिए क्या बॉडी में एनर्जी होनी चाहिए। तो न्यूट्रिशन का पहला यूज क्या है? टू गेट एनर्जी, हमें एनर्जी मिल सके। सेकेंड, एक्टिविटीज। एक्टिविटीज मतलब काम करना। अगेन कुछ भी आप काम कर रहे हैं, आप खेल रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, आप अपने लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं, उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। इमेजिन कि आप सुबह से लेकर शाम तक कोई काम कर रहे हैं, आप एकदम ड्रेन आउट हो जाते हैं, फिर एकदम वीक फील करते हैं, और उसके लिए इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए क्या करते हैं? आप कुछ ऐसा खाते हैं जिससे कि आपको अच्छी खासी एनर्जी मिले, वेदर इट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। ठीक। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन हमें किस लिए चाहिए? एनर्जी एंड एक्टिविटी। उसके अलावा किस लिए चाहिए हमें न्यूट्रिशन? बस यही दो चीजें हैं जिनके लिए हमें न्यूट्रिशन चाहिए। उसके अलावा हमें चाहिए न्यूट्रिशन फॉर बॉडी ग्रोथ। किसके लिए चाहिए हमें? फॉर ग्रोथ। ग्रोथ करनी हो बॉडी की। एक चाइल्ड जब बॉर्न होता है, एक सेकेंड, फॉर ग्रोथ, एक चाइल्ड जब बॉर्न होता है तब से लेके 17-18 ईयर्स की एज तक बहुत डिफरेंस आ जाता है, हाइट में आ जाता है, वेट में आ जाता है। तो ये क्या है? ये ग्रोथ है ना। ये ग्रोथ कैसे आई है? अगेन विद द न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन मैंने अभी क्या बोली थी कि न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स वो केमिकल कंपाउंड्स हैं जो आपके फूड में प्रेजेंट होती हैं। आपके फूड में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? प्रोटीन प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, फैट प्रेजेंट होता है, विटामिन प्रेजेंट होता है एंड मिनरल्स। और सॉल्वेंट के तौर पे हम क्या लेते हैं? वाटर। ठीक। तो न्यूट्रिशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। नाउ व्हाट इज न्यूट्रिएंट? न्यूट्रिएंट क्या क्या है? न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, next is vitamin and minerals। विटामिन एंड मिनरल। ठीक। अब यहाँ पे एक इमेज लगी हुई है, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या चीज है? बैलेंस मींस दोनों तरफ बराबर, मतलब एक सर्कस शो आपने रोड साइड पे देखा होगा, रोप पे चलते हुए। तो उसमें होता क्या है कि एक पर्सन है, वो रस्सी पे चलता है और बैलेंस करके चलता है, अगर अनबैलेंस हुआ तो गिर जाएगा, है ना। वैसे बैलेंस डाइट। डाइट क्या है? आपका इनटेक, आप क्या चीज ले रहे हैं और उस प्रॉपर अमाउंट में चीजें ले रहे हैं, तो वो क्या है? बैलेंस डाइट। अब किन चीजों की बात कर रहे हैं कि हम प्रॉपर अमाउंट में लेंगे तो उसे हम बैलेंस डाइट कहेंगे? इनकी ही बात कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं। न्यूट्रिएंट्स हमारे पास कितने हैं? हमारे पास न्यूट्रिएंट 5 हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड सॉल्वेंट इज वाटर। जब हम किसी भी मील में, मील मीन्स योर फूड विच यू आर टेकिंग, जो आप फूड लेते हैं, लंच, डिनर, जब अपनी मील में ये सारी चीजें प्रॉपर अमाउंट में रखते हैं तो उसे कहते हैं बैलेंस डाइट।
इमेजिन आपने एक मील ली दिन में और उसमें सिर्फ आपने दाल खाया और चावल खाया, बस दाल एंड चावल, तो क्या ये बैलेंस डाइट है? नहीं है। रीजन, क्योंकि पल्स, जो दाल खाई उसमें प्रोटीन था और जो चावल खाया उसमें कार्बोहाइड्रेट था। ठीक, आपको विटामिन कहीं से नहीं मिल रहा है, आपको रफेज कहीं से नहीं मिल रहा है, देन आप फैट नहीं ले रहे हैं, तो बाकी न्यूट्रिएंट्स तो कम है ना, तो दैट इज नॉट नोन एज बैलेंस डाइट। तो यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है कि कौन सी चीज कितना % होनी चाहिए रिक्वायर्ड अमाउंट में। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जिसको ब्लू कलर से लेबल किया है, अप्रोक्सीमेटली 40%। ठीक, फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट 25%, प्रोटीन 25% एंड फैट इज द लीस्ट, फैट सबसे कम, दैट इज 10%। तो हमारी डाइट में ये सारी चीजें होनी चाहिए हमारे मील में। अब कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे हमें ये सारी मिल सकती हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सबको पता है, ठीक है। नेक्स्ट इज फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट, जो हमारे अनाज होते हैं, ठीक है, जैसे व्हीट हो गया, मिलेट्स हो गए, ओट्स हो गए, तो ये फाइबर रिच फ्रूट्स ग्रेन है। नेक्स्ट इज प्रोटीन, प्रोटीन किससे मिलता है? एग से मिलता है, मीट से मिलता है प्रोटीन, सोया चंक से मिलता है, सोयाबीन इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक, देन इट इज फैट, फैट के सोर्सेज क्या हैं? घी, बटर, ऑयल, ये फैट के सोर्सेज हैं। तो मतलब हम आज के टाइम पे इतने फिटनेस फ्री कॉन्शियस हो गए हैं, सब फिटनेस कॉन्शियस, कि फैट एकदम कम कर देते हैं, बट एक्चुअली फैट रिक्वायर्ड है, बस रिक्वायरमेंट थोड़ी कम है, बाकी न्यूट्रिएंट से बहुत कम है, बट रिक्वायर्ड है, क्योंकि इससे हमें एनर्जी मिलती है। अगेन, जो रिक्वायरमेंट है, हम न्यूट्रिशन ले ही क्यों रहे हैं, दैट इज एनर्जी। ठीक, नाउ हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? अब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको फूड कहाँ से मिलता है? पहले तो लिविंग थिंग्स कितने तरीके के हैं? लिविंग थिंग्स, हमारे पास प्लांट है एज अ लिविंग थिंग, हमारे पास एनिमल है एज अ लिविंग थिंग, एंड देन हमारे पास ह्यूमंस है एज अ लिविंग थिंग, और स्मॉल स्केल पे देखें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है एज अ लिविंग थिंग। तो सबको फूड कहाँ से मिल रहा है? अब सब दिमाग में बैठ के अभी सोच रहे होंगे कि हमें तो अपने घर से मिल रहा है, किचन से मिल रहा है, बट किचन में जो चीज आप पका रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है? ठीक है, आप चावल बना रहे हैं, आप गेहूं को पीस के उसकी रोटी बना रहे हैं और दाल बना रहे हैं, ये कहाँ से आ रहा है आपके किचन में? ठीक, तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ फूड, सोर्स क्या है फूड का और कैसे मिल रहा है हमें वो, उस बेसिस पे हमारे पास दो तरीके के न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफ एंड हेट्रोट्रॉफ, दो तरीके के ऑर्गेनिज्म है और उसी बेसिस पे न्यूट्रिशन भी है। आज हम देखेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स इन सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ऑटोट्रॉफ उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो बाहर की इनऑर्गेनिक चीजों का इस्तेमाल करके ऑर्गेनिक फूड बना सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ। और जो ये कर सकते हैं उनका न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इनऑर्गेनिक चीजें जैसे कार्बन, वाटर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इन सब चीजों का इस्तेमाल करके वो फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, देन उन ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स, और उनका न्यूट्रिशन जो होता है वो होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। करेक्ट। नाउ अब ये कौन कर सकता है? ठीक, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि प्लांट्स आर द वन हु कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, है ना, ये पढ़ते हुए ना एक प्रोसेस पढ़ा, दैट इज फोटोसिंथेसिस। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मिलके क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो ये कौन करता है? प्लांट्स। तो प्लांट्स का न्यूट्रिशन कैसा है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। सो नॉट ओनली प्लांट्स, कुछ एल्गे हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे एक कह सकते हैं हम, क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जिनके पास एक एसेंशियल चीज है जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं, और हमारे पास नहीं है तो हम नहीं कर पाते हैं। हमें वाटर मिल सकता है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल सकता है, हमें 4 रिक्वायरमेंट जो है फोटोसिंथेसिस की, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ह्यूमंस को 3 मिल सकती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मिल सकता है, एनवायरनमेंट में है, वाटर हम पीते ही हैं, सनलाइट है हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है, जिसकी वजह से हम ये प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, दैट इज फोटोसिंथेसिस। ठीक, प्लांट्स के पास है ये, और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गेस के पास है, इसीलिए वो
क्या कहलाते हैं, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एंड दे आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स। ठीक, सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, वी कैन राइट organism which can prepare their own food in the presence of sunlight and chlorophyll using CO2, that is carbon dioxide, and वाटर का फॉर्मूला H2O। ठीक, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके फूड बनाते हैं, उनका न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक। अब जो फूड बनता है वो क्या बनता है, दैट इज ग्लूकोज, और ग्लूकोज एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है, दैट इज व्हाट रिटन ओवर हियर। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इनका इस्तेमाल करके प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट में क्या बनता है, ग्लूकोज। फॉर्मूला ग्लूकोज का क्या है, C6H12O6। ठीक, कार्बोहाइड्रेट, अब जो कार्बोहाइड्रेट बनाया है प्लांट ने, क्या वो खुद ही यूज कर लेंगे, अगर वो यूज कर लेंगे तो हमें कैसे मिलेगा, तो कार्बोहाइड्रेट जो उन्होंने प्रिपेयर किया है विच इज ग्लूकोज, वो यूज करते हैं उसे, और एक्सेस अमाउंट में जो बन गया है उसको स्टोर कर लेते हैं। लेकिन जब वो स्टोर करते हैं तो उसका फॉर्म चेंज कर देते हैं, हम भी वही करते हैं। आप इमेजिन करिए घर पे आपने एक चिप्स का पैकेट खोला और चिप्स खाया, अब चिप्स एक्स्ट्रा हो गया, मतलब इतना खाया नहीं जा रहा है, तो अब उसको आप कहीं पे रखेंगे स्टोर करके, तो क्या ऐसे ही खुला पैकेट छोड़ देंगे, नहीं ना। स्टोर करने के लिए क्या करेंगे, आप पैकेट को सील करेंगे या किसी रबर बैंड से बांधेंगे, और बांधने के बाद उसको छुपा देंगे कि किसी को मिले नहीं। ठीक, तो स्टोर करने के लिए आपने कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स लिए ना। तो वैसे ही जब प्लांट को अपना फूड विच इज कार्बोहाइड्रेट स्टोर करना होता है, तो एक्स्ट्रा स्टेप्स लेते हैं, उसका फॉर्म चेंज कर देते हैं, और उसको किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, दे स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक, बनाते ग्लूकोज के फॉर्म में है, एंड व्हेन इट कम्स टू फॉर द स्टोरेज, देन दे स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक, next, a somewhat similar situation is seen in us, where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen। और ऐसा ही कुछ हमारी बॉडी में भी होता है, हमने फूड डिराइव किया, फूड लिया, खाया, और जो जितना यूज होना था बॉडी में यूज हो गया, और जो एक्स्ट्रा है उसको स्टोर करना है। तो जब स्टोर करने की बारी आती है तो क्या है, हम फॉर्म चेंज कर देंगे। तो ह्यूमन में जब फूड स्टोर होता है तो स्टार्च के फॉर्म में नहीं होता है, किस फॉर्म में होता है, देन इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अंडरस्टूड, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में, ह्यूमंस में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। तो अगेन वी सी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, ये एक तरीके का ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने आप खाना बनाते हैं, और फिर खाना जो बनाते हैं वो एक होता है कार्बोहाइड्रेट, और कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला है C6H12O6। जब स्टोर करते हैं प्लांट इस फूड को तो उसका फॉर्म चेंज कर देते हैं विच इज स्टार्च। और ऐसा ही प्रोसेस स्टोरेज के मामले में जब ह्यूमंस में आता है, देन दे आल्सो स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ये यहाँ पे फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस, जो फूड प्रिपेयर कर रहे हैं उस प्रोसेस का नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस। नाउ लुक एट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सनलाइट आ रही है, ठीक, किसने ट्रैप किया सनलाइट को, प्लांट ने ट्रैप किया। कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे आसपास एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता ही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी उन्होंने ले लिया एयर से। वाटर कहाँ से, उनको सॉइल से मिल रहा है। और जो चौथी रिक्वायरमेंट है दैट इज क्लोरोफिल, वो ऑलरेडी उन प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, उनकी लीव्स में, क्योंकि वो एक तरीके का पिगमेंट है, ठीक, जिसकी वजह से ग्रीन कलर आता है। और फिर एक रिएक्शन होती है, और उस रिएक्शन के टाइम पे ग्लूकोज इज फॉर्म्ड।
हमारी बॉडी में ये रिएक्शन नहीं हो सकती। 4 रिक्वायरमेंट में से 3 हम पूरी कर सकते हैं, क्लोरोफिल कहाँ से लाएं? आप सोचते हैं कि चलो करके देखते हैं हमारी बॉडी में भी क्या पता फूड बन जाए, धूप में खड़े हो जाते हैं। आप सुबह से शाम तक धूप में खड़े रहेंगे, आप ड्रेन हो जाएंगे, चक्कर आ जाएगा, लेकिन फूड नहीं बनेगा। क्योंकि जो एनर्जी, लाइट एनर्जी आ रही है, उसको ट्रैप करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए क्लोरोफिल चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। हमारे पास वो पिगमेंट नहीं है। हमारे पास पिगमेंट के तौर पे क्या है? मेलानिन है। सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस जो प्लांट में हो रही है फूड प्रिपेयर करने के लिए। प्लांट ने क्या यूज किया है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में, और क्या बना है? ग्लूकोज C6H12O6। साथ ही साथ क्या रिलीज हो रहा है? ऑक्सीजन एंड वाटर। तो अगर आप देखें इस रिएक्शन में जो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक तो फूड विच इज ग्लूकोज और दूसरा ऑक्सीजन, अपने आप में ही दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं। मतलब ऑक्सीजन के बिना तो आप 2-3 मिनट सर्वाइव नहीं कर सकते, रेस्पिरेशन नहीं करेंगे तो सर्वाइव कैसे करेंगे? और दूसरा फूड है, उसके लिए भी क्या है? नेसेसरी है, हमें सर्वाइवल के लिए फूड चाहिए, एनर्जी, क्योंकि उससे मिलती है, एक्टिविटीज करनी है आपको, उसके लिए एनर्जी मिलेगी। तो फोटोसिंथेसिस हम कह सकते हैं मार्वलस प्रोसेस हो रहा है प्लांट में, क्योंकि उनसे दो जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, दे आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग बीइंग। ठीक, कोई भी लिविंग बीइंग हो, वेदर इट इज एन इंसेक्ट, ह्यूमन, एनिमल, एनीथिंग। सो दिस इज द रिएक्शन। अब मॉलिक्यूल्स कितने यूज हो रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल कितने यूज हो रहे हैं? 6। वाटर के 12। एंड ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं? 6। रिमेंबर दिस। अब ये स्टेप्स लिखे हुए हैं कि फोटोसिंथेसिस में स्टेप्स कैसे हो, मतलब कौन सी चीज पहले होती है। लाइट पहले यूज की जाती है, या वाटर पहले यूज किया जाता है, या कार्बन डाइऑक्साइड पहले यूज किया जाता है, तो वो स्टेप्स है। सबसे पहले यूज होती है लाइट, उसको एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सन से आ रही हुई लाइट एनर्जी को ट्रैप करना, पकड़ना कौन करता है? क्लोरोफिल, जो प्लांट में प्रेजेंट है। उस एनर्जी को उन्होंने पकड़ लिया, ट्रैप कर लिया। ठीक। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक, एनर्जी आ रही थी, क्लोरोफिल ने पकड़ ली। अब वो एनर्जी कौन सी है? लाइट एनर्जी है। उसको उन्होंने चेंज किया इनटू केमिकल एनर्जी, और उस केमिकल एनर्जी को इस्तेमाल किया तोड़ने में। और किसको तोड़ा है? वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ा है। वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है? H2O। वाटर किस चीज से बना है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब हम इसको तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो सेकेंड स्टेप में क्या है? जब हम केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं वाटर को स्प्लिट करने में, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेंगे? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक, तो हमारी 4 रिक्वायरमेंट थी फोटोसिंथेसिस में। क्लोरोफिल को यूज कर लिया, सनलाइट को यूज कर लिया पहले ही, और वाटर को भी यूज कर लिया, उसको तोड़ के हमने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बना लिया। ऑक्सीजन क्योंकि गैस है तो वो प्लांट से निकल जाएगी इन्वायरमेंट में, जिसको हम यूज करते हैं फॉर रेस्पिरेशन। ठीक, अभी हमने इसको नहीं यूज किया है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो थर्ड स्टेप इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। अगर आप ग्लूकोज का फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। कार्बन यूज हो रहा है ना वहां पे। कार्बन कहां से आएगा? कार्बन हमारा कार्बन डाइऑक्साइड से आएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं ताकि कार्बोहाइड्रेट बन जाए, विच इज ग्लूकोज। ठीक, these steps need not take place one after the other immediately। ये जो 3 स्टेप आपने पढ़े हैं, जरूरी नहीं है कि ये एक एक करके हो, ये साइमल्टेनियसली भी चल सकते हैं, एक साथ भी चल सकते हैं, कि इधर से ट्रैप भी हो रहा है, वहां पे स्प्लिटिंग भी हो रही है, वहां पे रिडक्शन भी हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज बनाने का, तो ये साइमल्टेनियसली भी चल सकता है। तो ये पूरा है अबाउट द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। होप यू लाइक्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, एक सेकेंड, वेट अ सेकेंड।
ओके, तो ये हमारा प्रोग्राम कोर्स क्या है? परवाज एंड आगाज। आगाज इज फॉर क्लास 9th एंड परवाज इज फॉर क्लास 11th। तो हमारा ऑलरेडी ये कोर्स 399 में था। अब अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हैं AMU JMI 25, आपको एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट मिलेगा और आपका ये जो फीस है जो कि बहुत ही फिनोमिनल है, दैट इज 399, वो और रिड्यूस होकर अप्रोक्सीमेटली 300 के आसपास पहुंच जाएगी, विच इज वेरी फिनोमिनल। आप इतना तो चीजें खरीदने में और जंक फूड खाने में स्पेंड कर देते हैं, तो व्हाई नॉट स्पेंड ऑन दिस कोर्स। और जो आपने अभी टॉपिक पढ़ा दैट इज न्यूट्रिशन, इसका डिटेल्ड वर्जन, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें यहाँ प्रोवाइड नहीं कर सकते, हम नोट्स PDF के फॉर्म में प्रोवाइड नहीं कर सकते, हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स यहाँ नहीं दे सकते। तो वो एक बहुत बेटर होगा कि आप इन कोर्स को अप्लाई करें, वहाँ पे बहुत सारे डिटेल्ड वर्जन आपको मिलेंगे और आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी टू क्रैक द AMU एंड JMI प्रोग्राम। बट डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई दिस कोड, ताकि आपको एक्स्ट्रा 25% मिल जाए, ठीक है, डिस्काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन फोटोसिंथेसिस बाय, अभी हमने पढ़ा है कि लाइट एनर्जी फोटोसिंथेसिस में कौन एब्जॉर्ब करता है? कौन एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी इन फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में लाइट एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करता है? स्टोमेटा? नहीं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में कहीं ये यूज ही नहीं होता है। गार्ड सेल? अगेन नो। लिगामेंट? नो। यूज क्या होता है? क्लोरोफिल, और यही एब्जॉर्ब करता है। और हमने स्टेप्स में भी देखा, फर्स्ट स्टेप हमारा यही है, क्लोरोफिल का लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अ, फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, दोनों है, नन ऑफ दीज, क्या है? तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन तो थर्ड प्रोसेस देखा, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन है, और ऑक्सीडेशन भी होता है जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है। तो ये दोनों ही है, बोथ A एंड B। फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों है, ठीक। डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट, अच्छा, अब डेजर्ट प्लांट्स बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट है। वो जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड किस टाइम पे लेते हैं? डे, नाइट, या डे एंड नाइट बोथ, या फिर नन ऑफ दीज? तो डेजर्ट प्लांट का क्या है कि एक तो डेजर्ट में पानी नहीं है, पानी की स्कैर्सिटी है, सूखा पड़ा हुआ रहता है। अगर वो दिन में उनके क्या बोलते हैं स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के लिए, तो पानी का लॉस भी हो जाएगा वेपर के फॉर्म में। जो थोड़ा बहुत उनके प्लांट्स के अंदर पानी होगा वो वेपर बन के प्लांट से निकल जाएगा, ठीक। तो वो क्या करते हैं, वो अपने स्टोमेटा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ओपनिंग से प्लांट के अंदर आती है जिसे कहते हैं स्टोमेटा, तो वो अपने स्टोमेटा रात में ओपन करते हैं, क्योंकि रात में धूप नहीं है, पानी का लॉस नहीं होगा, और उनके पास जिस एनवायरनमेंट में वो ग्रो कर रहे हैं वहां ऑलरेडी पानी का बहुत लॉस है। तो क्या करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस डेजर्ट प्लांट करते हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। वो रात में ही कार्बन डाइऑक्साइड लेके और एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लेते हैं। जब दिन होती है, लाइट एनर्जी मिलती है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करते हैं, तो आगे का फर्दर प्रोसेस शुरू करते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं। तो इसका आंसर होगा नाइट। कार्बन डाइऑक्साइड डेजर्ट प्लांट कब लेते हैं? रात में लेते हैं, ठीक। Which of the following is not taken by plants from outside? इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो प्लांट बाहर से नहीं लेते हैं? Which of the following is not taken by plants from outside? वाटर बाहर से लेना होता है, सॉइल से, ठीक। सनलाइट, ऑब्वियसली बहुत एविडेंट है, सन बाहर है तो लाइट भी, सनलाइट भी बाहर से आएगी। क्लोरोफिल, ये नहीं लेना होता है बाहर से, क्लोरोफिल ऑलरेडी प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, पिगमेंट है, उनके लीव में प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है, ठीक। तो क्लोरोफिल इज द वन जो बाहर से हम नहीं लेते हैं। अगर हम फोर्थ ऑप्शन को भी देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी हम बाहर से ही लेते हैं, हमारे बाहर आसपास कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट है। तो इन चारों में से क्लोरोफिल को हम बाहर से नहीं लेते हैं, बाकी तीन हम प्लांट्स जो हैं वो बाहर से लेते हैं फूड प्रिपेयर करने के लिए। ओके, सो अगेन अप्लाई फॉर दिस कोर्स, और आप अच्छे से डिटेल में पढ़ पाएंगे सारी चीजें।
सो आई होप आपको आज का ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, एंड दैट्स ऑल, थैंक यू। हो गया।